मॉनसून के आखिरी दौर में भी प्रयागराज का संगम तट उफान पर है। नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। पानी की गहराई नापने का जोखिम कोई नहीं ले रहा। सब लोग पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक इसी तरह प्रयागराज में एक खामोश सियासी उफान ने पहली सांस ली है। संगम तट से करीब 5 किलोमीटर दूर प्रयागराज के कल्याणी देवी इलाके में बाहुबली उदयभान करवरिया के घर जुटे जन सैलाब ने खलबली मचा दी है। आम लोगों की इस भीड़ के खास सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि मामला राजनीतिक न होकर भी सियासी सरहदों से घिरा हुआ है। प्रयागराज के कल्याणी देवी मोहल्ले में बाहुबली उदयभान करवरिया की पत्नी और मेजा विधानसभा सीट से पूर्व विधायक नीलम करवरिया की पहली बरसी थी। 16 सितंबर की सुबह से ही कल्याणी देवी की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर गाड़ियों की संख्या बढ़ने लगी थी। दोपहर 2 बजे करवरिया परिवार ने पूजा संपन्न की और फिर उदयभान करवरिया बाहर निकले। कल्याणी देवी में ही घर के पास चौधरी पार्क में बरसी का भोज आयोजित किया गया था। लोगों की भीड़ पहले से ही उदयभान करवरिया का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो बाहर आए तो लोगों ने उन्हें घेर लिया। वो सबसे मिलते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। यहाँ कार्यकर्ता और समर्थकों की भीड़ पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। वो लगातार लोगों से मिल रहे थे। बीच बीच में नारेबाजी भी चल रही थी। लोग पूर्व विधायक करवरिया और उदयभान करवरिया के समर्थन में नारे लगा रहे थे। बताया जाता है कि ये कार्यक्रम दोपहर 2 बजे शुरू हुआ और रात करीब पौने 12 बजे तक लगातार समर्थक आते रहे। खाना पीना चलता रहा। अनुमान है कि नीलम करवरिया की पहली बरसी कार्यक्रम में 17 से 18 हजार लोग जुटे। आमतौर पर बरसी जैसे कार्यक्रम में इतनी भीड़ नहीं नजर आती, लेकिन अगर हजारों लोग एक जगह जुटे हैं तो इसके तमाम राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि मामला एक बाहुबली परिवार और पूर्व विधायक से जुड़ा हुआ है। उदयभान करवरिया के करीबी लोगों का दावा है कि इस कार्यक्रम में बीजेपी के बड़े नेताओं के बजाय जमीनी कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया था। हालांकि यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रमापति त्रिपाठी, प्रयागराज की पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी, प्रयागराज की महापौर अभिलाषा नंदी, पूर्व मंत्री और विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह समेत कई बीजेपी नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। लेकिन असली जोर समर्थकों और आम कार्यकर्ताओं पर था, यानी जनमानस के बीच अपनी मजबूत पकड़ का साइलेंट संदेश। बताया जाता है कि उदयभान करवरिया के आमंत्रण पर प्रयागराज में गंगा पार और यमुना पार, गाजीपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर, गोरखपुर, बांदा, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों से लोग पहुंचे थे। उदयभान करवरिया की तरह उनके बेटे सक्षम करवरिया भी कार्यक्रम में आने वाले युवाओं से मिल रहे थे। सक्षम करवरिया की राजनीतिक मुलाकातों की कुछ तस्वीरें हाल ही में वायरल हुई थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संगठन मंत्री धर्मपाल और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत कई नेताओं से वो अपने पिता के साथ मिले थे। वैसे तो ये बरसी कार्यक्रम का आयोजन था, लेकिन इसमें जुटी भीड़ एक अलग ही तस्वीर बता रही थी। उदयभान करवरिया 2005 और 2007 में प्रयागराज की 12 विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। वो बीजेपी के मूल कार्यकर्ता हैं और राजनीति की शुरुआत भाजपा से ही की थी। उसके बाद उनकी पत्नी नीलम करवरिया ने मेजा विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज की थी। 26 सितंबर 2014 को पूर्व विधायक नीलम करवरिया का बीमारी की वजह से निधन हो गया था। 16 सितंबर 2025 को उन्हीं की बरसी थी। सड़कों पर उनकी तमाम सामाजिक और राजनीतिक तस्वीरों के पोस्टर लगे हुए थे। सुबह से शाम तक हजारों लोगों की भीड़ जुटी रही। बाहुबली उदयभान करवरिया के घर जुटी इस भीड़ ने प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक हलचल मचा दी है। लोग कार्यक्रम के बजाय इसमें जुटे समर्थकों को लेकर बात कर रहे हैं। 19 जुलाई 2024 को बाहुबली उदयभान करवरिया की समय पूर्व रिहाई के आदेश के साथ ही इस तरह के शक्ति प्रदर्शन का अनुमान लगाया जा रहा था। प्रयागराज के राजनीतिक हलकों में इस कार्यक्रम के बाद से तमाम तरह की चर्चाएं तेज हो चुकी है। जिस अघोषित समीकरण के मद्देनजर उदयभान करवरिया की रिहाई हुई है, क्या 2027 में उन्हीं समीकरणों को साधने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं? बताया जाता है कि इस भीड़ में ब्राह्मणों की संख्या सबसे ज्यादा रही। हालांकि बाकी
बिरादरी के लोग भी कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन एक ब्राह्मण बाहुबली नेता के घर ब्राह्मणों की भारी भीड़ जुटने के बाद बीजेपी के ही कुछ नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें खींचने लगी हैं। उदयभान करवरिया के परिवार में सामाजिक एकजुटता का ये पहला कार्यक्रम था। अब ऐसे कई आयोजन हो सकते हैं जिसमें उदयभान करवरिया अपने बाहुबल को नए रंग में सामने ला सकते हैं। इस कार्यक्रम के बाद एक सवाल प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक तेजी से सफर कर रहा है कि क्या संगम नगरी में पानी और सियासत दोनों की धारा कोई नई कहानी लिखने वाली है।